हाय एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेड 6 सीबीएसई का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ये चैप्टर लिखा गया है बाय कैरोल मुरे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। दो लोग इसके अंदर हैं, एक है पैट्रिक एंड एक है एल्फ। अब पहले मैं आपको बता देती हूँ एक एल्फ क्या होता है। एल्फ एक स्मॉल क्रीचर होता है, एक छोटा सा क्रीचर जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, मतलब जादुई शक्तियाँ होती हैं। और ये जनरली हमें मूवीज़ के अंदर दिखाई देता है। असलियत में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। सुपर नेचुरल मैजिकल पावर्स होती हैं इसके पास। और पैट्रिक कौन है? एक स्टूडेंट है। इन दोनों का एक मीटिंग होता है, एक्सीडेंटल मीटिंग होती है। एंड उसके अंदर क्या होता है कि पैट्रिक को एक आप ये कह सकते हैं एक तरीका मिल जाता है एल्फ से अपना होमवर्क करवाने का। एक स्टोरी ऐसे अनफोल्ड होती है, अपने आप को खोलती है कि पता चलता है कि एंड में उसने ना केवल पैट्रिक ने खुद अपना होमवर्क किया, बल्कि उसके जो ग्रेड्स थे, जो स्कोर था, बहुत अच्छा गया। तो इस चैप्टर से हमें ये स्टोरी का मतलब ये निकलता है, मैसेज ये मिलता है कि जो खुद की मदद से आप अपना रिजल्ट ले सकते हैं, वो आप दुनिया में कभी भी किसी की मदद से नहीं ले सकते। अपनी मेहनत हमेशा काम आती है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo. Nintendo क्या होता है? एक तरीके की वीडियो गेम होती है। Instead, वो हमेशा ये खेलता रहता। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like ignoramus. Ignoramus का मतलब होता है एक person who lacks education. ठीक है। उसको ऐसा फील होता था कि वो एक इडियट की तरह बिहेव कर रहा है। बट वॉट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क। अब पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था, उसको वो बहुत बोरिंग लगता था, हमेशा बाहर खेलता रहता था, भागता था होमवर्क से, कभी हॉकी खेलता था, कभी बास्केटबॉल खेलता था, कभी कभी वीडियो गेम खेलता था जिसका नाम था निंटेंडो। तो उसके टीचर हमेशा उसको बोलते रहते थे कि बेटा अपना होमवर्क करो, अदरवाइज तुम कभी भी कुछ भी सीख नहीं पाओगे। और ये असल में बात ऐसा ही होता है, बिकॉज काफ़ी बार उसको खुद को लगता है कि मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब इग्नोरेंट हूँ, मुझे कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पता एजुकेशन से रिलेटेड। बट प्रॉब्लम ये थी कि उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, उसको होमवर्क नहीं पसंद था, उसको पढ़ाई नहीं पसंद थी। Then one day he found his cat playing with a little doll and grabbed it away. उसने क्या किया? उसने ही caught it away, उसने पकड़ लिया उसको, मतलब जो डॉल थी उसका, जो जिससे वो खेल रहा था। To his surprise, उसकी हैरानी में ये पता चला, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest का मतलब smallest size का एक मैन था। He had a little wool shirt with an old-fashioned breeches. अब ये breeches क्या होती हैं? ये जो trousers होती है ना बच्चा, यहाँ पर ये जो pants टाइप की होती हैं, तो आप ये कह सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं short pants या फिर trousers, TR, ठीक है। And a high tall hat much like a witch's, जो मैजिकल, जो जादूगरनियां होती हैं उनके पास जैसे होती है। He yelled, वो शाउट करने लगा। He shouted, बचाओ मुझे, save me, don't give me back to that cat, I'll grant you a wish, I promise you that. So यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही वो देखता है कि उसकी ना नज़र पड़ती है, उसकी जो बिल्ली होती है वो किसी डॉल के साथ खेल रही होती है, बट जब वो उस डॉल को पकड़ता है, वो एक्चुअली डॉल नहीं होती, वो एक इंसान होता है छोटे से साइज का। और वो
इंसान ने क्या पहना होता है, एक ऊपर जो होती है एक वूलन शर्ट पहनी होती है और एक पुराने तरीके की छोटी सी ट्राउजर्स पहनी होती है, पैंट्स पहनी होती है और उसने ऊपर एक लंबी सी हैट ली होती है ऐसे करके। सो ये राजी आपका इंसान भी बन गया वो छोटा सा। सो वो जो डॉल होती है या जो वो इंसान होता है वो रोने लग जाता है जोर जोर के और पैट्रिक के आगे हाथ जोड़ता है कि मुझे प्लीज बचा लो, मुझे दोबारा इस कैट को मत देना, मुझे चबा जाएगी और इसके बदले में मैं जो भी तुम्हारी इच्छा है उसको मैं पूरा करूंगा। तो आगे देखते हैं। ये ऐसा इंसान था। सो पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। लकी का मतलब बच्चा फॉर्चुनेट। Here was the answer to all his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. तो सेमेस्टर होता है एक आपका जो पीरियड होता है, या आप ये कह सकते हैं टर्म इन स्कूल, जैसे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म आपका जो होता है उसको हम बोलते हैं टर्म, ओके, स्कूल। सो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही उसको पता चलता है पैट्रिक को कि एल्फ मेरे लिए एक काम कर सकता है, तो पहले तो उसको रियलाइज नहीं होता, पहले तो उसको असली लगता ही नहीं, बट फिर उसको लगता है अरे मैं तो, पैट्रिक को लगता है मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हो गया, मेरे तो सारी प्रॉब्लम्स का, सारी डिफिकल्टी का एक सोल्यूशन निकला है ये छोटा सा इंसान। सो वो उसको बोलता है ठीक है मैं तुम्हें इस बिल्ली से बचा लूंगा अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे। और वो होमवर्क कितनी देर के लिए करना होगा, पूरे के पूरे 35 डेज के लिए, जो एक सेमेस्टर होता है हमारा, एक पीरियड होता है, उसके लिए करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरे अच्छे ग्रेड्स आ जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, एज आ जाएंगे सबके अंदर। एंड पैट्रिक को लगता है कि इस जादूगर एल्फ की हेल्प से मैं अपने जो ग्रेड्स हैं उसको इम्प्रूव कर लूंगा। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड। रिंकल्ड का मतलब होता है इस तरीके का हो गया, बिल्कुल झुर्रियां पड़ गई उसके। लाइक अ डिश क्लॉथ। नाउ अब एक डिश क्लॉथ क्या होता है बच्चा, जो क्लॉथ यूज करते हो वॉशिंग के लिए, वॉशिंग क्या, डिश वॉश करने के लिए, वॉशिंग यूटेंसिल्स या डिशेस। थ्रोन इन दी हैम्पर। हैम्पर क्या होता है, एक बास्केट जिसके ऊपर लिड होती है। He kicked his legs, उसने अपने लातों को किक मारा, and doubled his fist, ये इसको फिस्ट को पकड़ लिया, जैसे इसने पकड़ा हुआ ऐसे जोर के पकड़ लिया हाथ को, and grimaced and scowled। अब स्कॉल और ग्रिमेस्ड दोनों का मतलब ये होता है ऐसे करके फ्राउन करना, मतलब झुर्रियां डाल लेना जैसे हर कोई करता है, ठीक है, गुस्सा दिखाना अपना, ना किसी को जाहिर करनी अपनी। एंड पॉज्ड हिज लिप्स, प्रेस्ड हिज लिप्स, जोर से उसने अपने लिप्स को दबा लिया, मतलब काम ना करने के लिए एक तरीका था। सो वो बोलता है ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। सो उसको लगता है कि यार अब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, मेरे को तो बेसिकली कर्स कर दिया गया है। कर्स्ड का मतलब होता है बच्चा किसी को इल फेट कर देना, इल फेटेड, जिसका मतलब होता है किसी को अनफेयरली ट्रीट करना। सो उसको ये लगता है कि लिटिल मैन को, छोटे इंसान को ये लगता है कि यार मेरे को तो, मेरा अब उसका फेस क्या हो गया था, एक जो कपड़ा होता है जो बास्केट में पड़ा होता है जिससे हम वॉश करते हैं डिशेस वगैरह, इतनी गंदी उसकी शक्ल बन गई थी। बेसिकली उसकी शक्ल पे एक साफ साफ ना थी, क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि मैं कैसे हेल्प करूंगा। उसने जोर के अपने लातों को किक किया, अपने हाथ को जोर के पकड़ा और बड़े ना खुश होने के जो फेसेस होते हैं ना अजीब अजीब से, वो बनाने लग गया। बट अब उसको लगा कि यार अब तो मैं फंस ही चुका हूं, अब तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैंने तो प्रॉमिस भी कर दिया है कि मैं तो करूंगा ही करूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ही, तो नाक मुंह सब चिढ़ाकर उसको उसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी क्योंकि प्रॉमिस किया था। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। ग्लिच का मतलब एक
छोटा सा प्रॉब्लम था. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he'd say. And Patrick would have to help in whatever way. I don't know this word. The elf squeaked. Now जो elf था वो बहुत जोर के चीखता था. ठीक है, squeaked का मतलब cried aloud. मुझे नहीं पता. While reading Patrick's homework, give me a dictionary. No. What's even better? Look up the word and sound it out by each letter. तो एल्फ ने अपना प्रॉमिस रखा. उसने होमवर्क करना शुरू कर दिया पैट्रिक का. बट उसको हमेशा ना सब चीज की नॉलेज नहीं थी. तो वो होमवर्क में प्रॉब्लम हो रही थी उसको. तो वो जब भी प्रॉब्लम होती जोर के चिल्लाता, मदद करो मदद करो. और पैट्रिक को उसकी हेल्प करने के लिए जैसे तैसे होके आना पड़ा. तो कई बार क्या होता था कि जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता था तो उसको अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आता था तो वो कई बार बोलता था अच्छा मुझे डिक्शनरी दे दो, मैं मीनिंग देख लूंगा. या बोलता था मैं नहीं मीनिंग देखूंगा, तुम मेरी हेल्प करो, मुझे वो वर्ड ढूंढ के दो और उसको कैसे बोलते हैं, उसका जो साउंड है हर लेटर का हर वर्ड का वो मुझे बताओ कैसे है, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं. और ये देखिए पैट्रिक ऐसे ढूंढ रहा है, सारा टाइम लगा हुआ है. सो व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. पैट्रिक तो बेचारा बिल्कुल ही अनफॉर्चुनेट था इस टाइम पे. आउट ऑफ लक का मतलब हो जाना मतलब अनफॉर्चुनेट होना, नॉट लकी, अनलकी हो जाना. ठीक है, आउट ऑफ लक अनलकी हो जाना. What are times tables? The elf shrieked. Shrieked का मतलब होता है फिर से स्क्रीम करने लग गया, चीखने लग गया. We elves never need that. And addition and subtraction and division and fractions? Here, sit down beside me, next to me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. Go. I need books. More and more books. And you can help me read them too. तो अब प्रॉब्लम ये थी कि जो छोटा सा मैजिकल सुपरनैचुरल पावर्स का जो बंदा था एल्फ, उसको मैथ्स नहीं आता था. तो पैट्रिक के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई. जितने भी मैथ्स की प्रॉब्लम्स थी, कॉन्सेप्ट्स थे, वो तो उसके लिए मतलब बहुत ही अलग ही लेवल के थे, उसने तो कभी देखे ही नहीं थे. तो एल्फ उसे बोलता है पैट्रिक को, अरे ये जो मैथ्स की प्रॉब्लम्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, फ्रैक्शंस, हम लोगों को हमारी दुनिया में तो जरूरत ही नहीं है. तो इसीलिए आपको मेरे पास बैठना पड़ेगा, मेरे साथ बैठना पड़ेगा और मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, मुझे गाइड करना पड़ेगा. सो अब आती है हिस्ट्री की बात, ह्यूमन हिस्ट्री. अब वो एल्फ अपनी दुनिया के बारे में जानता होगा. ह्यूमन हिस्ट्री तो उसके लिए बिल्कुल ही पजल थी, एक बिल्कुल ही स्ट्रेंज चीज थी. तो वो जोर जोर के चिल्लाना शुरू कर देता है, मदद करो मदद करो, लाइब्रेरी जाओ, मेरे लिए और किताबें लेकर आओ. एंड जितनी ज्यादा बुक्स आती है और वो बोलता है तुम मेरे को पढ़ के बताओ इस चीज के बारे में. ठीक है, मैं भी पढ़ूंगा, तुम भी मेरे साथ पढ़ के मुझे इसको समझाओ. तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग. बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन गया था. सो एक ऐसी चीज नैग बन चुका था. नैग का मतलब वो जो आपको बेसिकली प्रॉब्लम दे. ठीक है, ट्रबल मेकर. कभी ना कभी, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कंप्लेंट कर देना, कभी कुछ कई बार कुछ आस्क करना, कुछ मांगना, कई बार कंप्लेंट करते जाना. सो पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन ever, and was it a drag
और वो बिल्कुल ही कई बार ऐसा हो गया था कि कुछ और कर ही नहीं पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा अनइंटरेस्टिंग हो गया था, खेलने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा था उसको, कहीं जाने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी। वेरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ, ठीक है, एक्सट्रीम टायर्डनेस। एंड was going to school with his puffed का मतलब होता है swollen, सूजी हुई, and blurry eyes। blurry का मतलब वही जो बहुत ज़्यादा डल दिख रही थी आइस, वैसी वाली आइस उसको लग रहा था। अब क्या होता है कि वो जो क्रीचर है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर चुका था। कंप्लेंट्स करता था, कभी पैट्रिक से कुछ मांग रहा है, कभी कुछ मांग रहा है, हर टाइम कुछ ना कुछ मांगता रहता था। तो पैट्रिक को सोने मिलता ही नहीं था सोना, उसको हमेशा रात को जागना पड़ता था उसको एल्फ को समझाने के लिए, बताने के लिए। बोरिंग हो गया था वो खुद ही, ना खेलने के लिए टाइम, ना कुछ करने के लिए। कई बार पूरी पूरी रात ये देखिए जागना पड़ता था उसको। एंड कभी भी लाइफ में उसने इतना कभी थका हुआ कभी महसूस ही नहीं किया। इवन जब वो स्कूल जाता था बहुत ज्यादा डल आईज लगती थी उसकी, जैसे सोया ही ना हो रात भर। Finally, the last day of school arrived, and the elf was free to go. As for homework, there was no more. So he quietly, चुपके से, and slyly मतलब secretively, चुपचाप किसी को बताए, slipped out of the back door. अब हुआ क्या जी? फाइनली आखिरी दिन आ गया, सेमेस्टर खत्म हो गया, स्कूल का आखिरी दिन। एंड अब एल्फ आजाद था अपने प्रॉमिस से, उसने जो बोला था वो कर दिया था। तो अब कोई होमवर्क नहीं था, तो किसी को कुछ भी बोले बिना सीक्रेटिवली चुपचाप वो पीछे के दरवाजे से निकल गया, अपना रास्ता नापने लग गया। पैट्रिक caught his A's. His classmates were amazed. Amazed का मतलब वो सरप्राइज थे। His teachers smiled and were full of praise. उसकी तारीफ कर रहे थे। And his parents, they wondered, वो सोचने लग गए, what had happened to Patrick? He was now a model kid. मॉडल किड जिसको सब लोग देखते हैं, वो तो स्टार बन चुका था। Cleaned his room, did all the chores, which means all the work जो दिन का रोज का काम होता है। Was very cheerful and never rude, like he had developed a whole new attitude. तो अब उसके जब रिजल्ट्स आ गए, उसका ए ग्रेड आया और बेसिकली सब लोग बहुत खुश, टीचर्स बहुत खुश, अप्रिशिएट करे उसे, पेरेंट्स बहुत खुश। पेरेंट्स समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो इतना परफेक्ट बना कैसे, हुआ क्या उसे। अब वो एकदम मॉडल बच्चा बन चुका था, जिसको जिसका एग्जाम्पल देते थे, अपना रूम क्लीन करता था, अपना सारा काम करता था, चीयरफुल मतलब बहुत ज्यादा खुश रहता था, हैप्पी, कभी भी रूड नहीं होता था, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता था। तो बिल्कुल एक नई आउटलुक आ गई थी, सब उसके लिए बहुत खुश थे, बहुत प्राउड थे। अब यू सी इन द एंड Patrick still thought he'd made that tiny man do all his homework. But I'll share a secret. Just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. अब जो राइटर है वो बताता है कि अभी भी पैट्रिक को ऐसा लगता है कि उसने एल्फ से सारा काम कराया, बट मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। वो सीक्रेट ये है कि वो एल्फ नहीं था, बल्कि पैट्रिक ने अपना काम खुद किया। एल्फ ने तो सिर्फ उसे धक्का लगाया, पुश किया कि वो सब कुछ करे एक तरीके से, ठीक है। तो इससे हमें बेसिकली ये स्टोरी का मतलब ये है कि अगर आप अपना खुद काम करते हैं, उससे आप अपने अंदर चेंज भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जो आपकी खुद की मदद होती है वो ही चमत्कार करती है, ठीक है। थैंक यू। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।